नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल मोटो गुरु के अंदर। तो आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक रॉयल एनफील्ड की लेजेंडरी बाइक रॉयल एनफील्ड इंटरसेप्टर 650। तो इसकी दो तीन चीज़ें हैं जो मैं आज डिस्कशन करना चाहूँगा, जो कुछ फैक्ट्स ऐसे हैं जो शायद आपको पता नहीं होंगे। क्योंकि कुछ लोग काफ़ी दिन से पूछ रहे थे कि जैसा कि आप इंटरसेप्टर 650 ड्राइव करते हैं, तो क्या इसमें वाइब्रेशंस हैं या नहीं है। तो आज का टॉपिक थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन के लिए रहेगा कि इसमें वाइब्रेशंस होती है नहीं। देखिए, जो रॉयल एनफील्ड की 350 सीसी की बाइक आती है, जो कि सिंगल क्रेडल मोटरसाइकिल होती है, इसके अलावा जो रॉयल एनफील्ड 500 में जो आती है सिग्नल्स, उसके अंदर बहुत ज़्यादा वाइब्रेशंस होती हैं। वाइब्रेशंस होनी लाजमी है क्योंकि सिंगल सिलेंडर इंजन होता है। तो रॉयल एनफील्ड इंटरसेप्टर 650 के अंदर ये वाइब्रेशंस हैं या नहीं है, तो इसका सीधा सिंपल सा मैं जवाब दे दूं कि ये जो बाइक है और 350 सीसी की जो सिंगल सिलेंडर बाइक है, इसमें एक छोटा सा डिफरेंस है। छोटा सा डिफरेंस नहीं है, टेक्निकली बहुत बड़ा डिफरेंस है कि ये जो बाइक है, ये ड्यूअल क्रेडल डाउन ट्यूब बेस्ड इसका जो चेजेस होता है वो कैसे होता है मैं आपको बताऊंगा। अगर फ्रंट से आप देखेंगे तो इधर ये जो ट्यूब्स आपको दिखाई दे रही हैं, ये क्रेडल ट्यूब्स होती हैं। ये जो क्रेडल डाउन ट्यूब्स हैं आपको दो दिखाई देंगे, यानी जो इंजन है वो दोनों साइड से सपोर्ट होता है। तो जब इंजन दोनों साइड से सपोर्टेड होता है तो इसकी वाइब्रेशंस को काउंटर करने में मदद मिलती है। दूसरा, जो हमारा ड्यूअल सिलेंडर जब भी कोई इंजन होता है, तो पहला जो सिलेंडर जब भी हमारा क्रैंक ऊपर नीचे चलेगी, साथ में दूसरे इंजन की जो क्रैंक होगी वो ऑल्टरनेटिंग एक दूसरे के साथ चलती है, जिसकी वजह से काउंटर बैलेंस मिलता है। काउंटर बैलेंस से याद आया कि जो कैम शाफ्ट होती है उस पर भी एक काउंटर बैलेंस लगा होता है कि जब कभी भी वो नीचे की तरफ जाएगी कैम, तो काउंटर बैलेंस उसको वाइब्रेशंस को काउंटर करने की कोशिश करेगा। तो जब भी दोनों पिस्टन्स की जो मूवमेंट होगी साथ में एक साथ दोनों सिलेंडर्स की, तो जो काउंटर बैलेंस होगा ये वाइब्रेशंस को बिल्कुल नल एंड वॉइड कर देगा। तो कह सकते हैं कि इस बाइक की जो रिफाइनमेंट है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है एज कम्पेयर टू 350 सीसी मेटियोर, एज कम्पेयर टू 500 सीसी सिग्नल्स। और एक मागराम जी जरा पानी का ग्लास ले जाइए। तो आप देख सकते हैं लगभग 2 से 3 हज़ार आरपीएम के आसपास मेरी मोटरसाइकिल का आरपीएम है, और आप देख सकते हैं कोई वाइब्रेशन इसके अंदर नहीं है। और एक खास बात मैं इस बाइक के बारे में बताऊंगा कि जब इसको आप 100 से लगभग 130 की स्पीड पर ड्राइव करेंगे तो ये वाइब्रेशंस आपको इतना तंग नहीं करेगी। आप जब कभी भी रॉयल एनफील्ड को लेकर निकलते हैं तो वाइब्रेशंस 90 के बाद स्टार्ट हो जाती है, और बहुत सीवियर वाइब्रेशन से स्टार्ट हो जाती है। आप हैंडल में उसको महसूस करते हैं, लेकिन 650 के अंदर ये चीज़ नहीं दिखाई देगी। इसके अंदर थोड़ी सी एक ही दिक्कत आपको दिखाई देगी कि शायद कुछ लोगों को दिखाई भी ना भी दे, वो है पोस्चर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी एक क्रूजर सामने आपके सामने खड़ी हुई है, ये एक रोडस्टर बाइक है। तो अगर आप इस पर बैठेंगे तो आप देखेंगे कि जब कभी भी आप इधर सीटेड होंगे, तो अगर आप इधर सीटेड रहेंगे तो आपके लेग्स की पोजीशन इस तरफ रहेगी, यानी टुवर्ड्स द फ्रंट, और बैक पीछे की तरफ जो की होगी। लेकिन अगर यही इनफील्ड 650 इंटरसेप्टर में देखेंगे तो आपकी पोजीशन सीट की यहाँ रहेगी, और जस्ट बिल्कुल नीचे आपके लेग की पोजीशन रहेगी। उसमें आप देख सकते हैं लेग की पोजीशन आगे रहेगी। तो आगे की तरफ आने से आपका जो पोस्चर होगा वो कंफर्टेबल होगा, क्रूजिंग मोड में रहेगा। इधर रोडस्टर के लिए थोड़ा सेंटर पर रहेगा। कुछ लोगों को ये पोस्चर बहुत अच्छा लगता है, मुझे पर्सनली क्रूजर्स
जो पोस्चर है वो अच्छा लगता है। तो इसके अलावा जो मैं फैक्ट दिखाऊं वो है इसका वेट टू पावर रेशियो। वेट टू पावर रेशियो इस बाइक का बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि वजन के हिसाब से जो इसकी पावर है वो एज कम्पेयर टू नॉर्मल रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल्स के मुकाबले ज़्यादा है। जैसा कि 350 सीसी में अगर आप देखेंगे उसका वेट लगभग इस बाइक से थोड़ा बहुत ही कम होता है, लेकिन उसकी पावर बहुत कम होती है। वहीं 650 सीसी का एक इंजन आपको मिले विद इन सेम वेट में, तो आपका वेट टू पावर रेशियो बहुत ज़्यादा आपको मिलता है। इसका एबीएस के बारे में मैं आपको बताना चाहता, क्योंकि जो रॉयल एनफील्ड के अंदर ब्रेकिंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती थी, ब्रेकिंग इस बाइक को बहुत मजबूत चाहिए, इसीलिए इसमें डुअल चैनल एबीएस का यूज किया गया है। डिस्क आप देख सकते हैं, काफी वाइड इसकी डिस्क है, बहुत बड़ी डिस्क है। मेरे हार्ले डेविडसन की जो डिस्क है वो इस डिस्क से थोड़ी छोटी है, तो कह सकते हैं कि ब्रेकिंग बहुत अच्छी बनाई है। और एबीएस अल्टीमेटली हेल्प करता है बाइक को रोकने के लिए। इतनी पावरफुल बाइक अगर आपकी हो तो कम से कम ब्रेकिंग बहुत अच्छे होने चाहिए। दूसरा, आप अगर इस बाइक की लुक्स को अगर देखें तो जो ट्रायम्फ की जो बोनाविले आती थी या आती है, ये एग्जैक्टली उसी के लुक में बनाई गई है। और इंटरसेप्टर से एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ कि 1960s में कनाडा में और यूएसए में ये मॉडल आया करता था, तो ये रेट्रो लुक के लिए बहुत मशहूर थी। 1960s में जो इसका थीम हुआ करता था, जैसे राउंड हेडलाइट आप देख सकते हैं, अभी भी उसको कंटिन्यू किया जा रहा है। एलईडी का इस्तेमाल नहीं किया गया है, जो कि कॉस्टली भी होती है, साथ में वो रेट्रो लुक नहीं देती है। इसलिए इसमें मैं एक रेट्रो लुक का ह्यूज फैन हूँ, तो इसलिए जो कंपनी ने राउंड लाइट्स दी हैं, इसके अलावा जैसे आप देख सकते हैं ये जो यहाँ से जो टैंक इसका थोड़ा दबा हुआ है, ये सारी लुक्स जो हैं रेट्रो लुक्स। और स्पोक्स आप देख सकते हैं, ये रेट्रो लुक जो होती है, इसके जो शौकीन लोग होते हैं उनको ये बहुत ही ये चीज़ें बहुत भाती हैं। और जो इसका एक डिज़ाइन मुझे बहुत अच्छा लगता है वो है इसका जो ये एग्जॉस्ट का जो एंगल है, ये पीछे की साइड जाता हुआ है। तो जब कभी भी ये बाइक चलती है तो देखने में बहुत अच्छी लगती है, बहुत ही अच्छी एलिगेंट इसका स्ट्रीट प्रेजेंस है। इसके अलावा एक चीज़ जो मैं चाहता था, जो इसके अंदर सुधारा जा सकता था, जो मैं पहले भी कह चुका हूँ, वो इसका जो फुट रेस्ट है इसको थोड़ा सा सुधार करना चाहिए था, क्योंकि थोड़ी अनकंफर्टेबल हो जाती है। जब कभी भी आप इस पर लॉन्ग ड्राइव पर जाते हैं तो आपके पैर जो हैं वो बिल्कुल एग्जैक्टली नीचे होते हैं। तो अगर इसको थोड़ा आगे की तरफ खिसका दिया जाता जो फुट रेस्ट है, तो और इसको अच्छा किया जा सकता था। बहरहाल ये रोड स्टर की एक पहचान होती है, इसमें कोई बहुत बड़ी चिंता की बात नहीं है। और एक इस बाइक के अंदर जो बढ़िया चीज़ जो मुझे दिखाई देती है, वो रॉयल एनफील्ड की हर किसी बाइक के अंदर वो आपको नहीं दिखाई देगी, वो है इसके पार्ट्स की क्वालिटी। इंटरसेप्टर 650 जो कि एक महंगी बाइक है, और इसके जो पार्ट्स होते हैं वो एक रिफाइंड पार्ट्स होते हैं। यूके में इसके पार्ट्स को बनाया जाता था पहले, अभी मद्रास फैक्ट्री को बनाना स्टार्ट कर दिया। तो क्वालिटी पे बहुत अच्छा फोकस किया गया है, इसीलिए ऑब्वियसली ये कॉस्टली हो जाती है बाइक। इसकी कीमत अगर देखें तो लगभग 3 लाख के आसपास ही ऑन रोड आपको पड़ती है। तो क्वालिटी वाइज इस बाइक को कोई बीट नहीं कर सकता रॉयल एनफील्ड की जो बाइक्स होती हैं उनमें। इसके अलावा सर्विस बहुत अच्छी है, माइलेज अच्छी देती है, लगभग 30 से 40 के बीच में इसकी माइलेज निकल जाती है। और एक ये लोगो, जो आप ये लोगो देख सकते हैं, ये बहुत ही रेट्रो फिनिश इसको देता है, बहुत अच्छा डिज़ाइन इसका लगता है, क्योंकि जो लोगो होता था ये लोगो आज भी 1960s से इंस्पायर्ड है। इसके अलावा ये मेटियोर ये जो टैंक पैड्स हैं ये आफ्टर मार्केट इसमें लगाए हैं। अल्टीमेटली इट्स अ फैबुलस बाइक, एंड इफ यू आर विलिंग टू परचेज इंटरसेप्टर 650 यू शुड गो फॉर इट। और इस प्राइस में अगर आपको इतनी एक ज़बरदस्त पावर अगर मिलती है तो आई विल डेफिनेटली गो फॉर इट एज कम्पेयर टू स्ट्रीट 750 और अदर 700 सेगमेंट बाइक्स। तो आप देख सकते हैं वाइब्रेशन ना के बराबर है। अभी स्टार्टिंग में जो आरपीएम है वो थोड़े से ज़्यादा होते हैं, फिर भी इसकी कोई वाइब्रेशन मुझे नहीं महसूस हो रही है। और अगर मैंने जैसे आपको बताया कि 120 130 की स्पीड पे जब मैं इसको ड्राइव करता हूँ तो वाइब्रेशन ना के बराबर होती है, आप देख सकते हैं। तो उम्मीद करूंगा आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर इससे जुड़े कोई सवाल आपके हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा इनको क्लियर करने की। ख्याल रखें, नमस्कार, जय हिंद।